हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। क्या होता है लेबर पेन और क्या होता है ट्रू और फॉल्स लेबर पेन, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। तो क्या होता है ट्रू लेबर पेन और क्या होता है फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन वो पेन होता है जो फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, और ये जो पेन होता है ये बेबी को डिलीवर आउट करने के लिए ही ये पेन होता है। मतलब ये ट्रूली वो वाला पेन है जो क्या करेगा, डिलीवरी को इंड्यूस करेगा, बेबी को डिलीवर आउट करेगा, ये वही पेन है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रू लेबर पेन। और अभी फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। फॉल्स लेबर पेन वो पेन होता है जो फीमेल को हो तो रहा है, वो पेन फीमेल को लेबर पेन तो है, लेकिन वो पेन बेबी को डिलीवर आउट करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। इट इज़ अ फॉल्स लेबर पेन। ठीक है, तो लेट स्टार्ट इट एंड सी द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। तो पहला डिफरेंस जो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बीच में है वो ये है कि जो ट्रू लेबर पेन होता है इट स्टार्ट्स एट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। बेसिकली जो लेबर होता है ना, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो उनमें से जो पहली स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, बेबी का डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ट्रू लेबर पेन हमारा तब स्टार्ट होता है जब हमारी जो डिलीवरी है बेबी की वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमारा ट्रू लेबर पेन अराइज होता है। वेयर एज इन फॉल्स लेबर पेन ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है ये होता है हमारा 1 to 2 वीक्स, ये ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1 to 2 वीक्स बिफोर ट्रू लेबर पेन की ये स्टार्ट होता है। 1-2 हफ्ते पहले जब ट्रू लेबर पेन होगा उससे पहले 1-2 हफ्ते पहले ये फॉल्स लेबर पेन अराइज हो जाएगा फीमेल की बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन होगा। मतलब जो ट्रू लेबर पेन होगा इसमें जो पेन आपको देखने को मिलेगा वो होगा वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, काफ़ी पेनफुल ये वाला पेन होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का ये वाला पेन होगा। वेयर एज इन फॉल्स लेबर पेन जो फीमेल को पेन होगा वो बहुत डल नेचर का होगा, मतलब इट विल बी नॉट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो इनके बीच में है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेज। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं फीमेल की यूट्रस में वो क्या होती हैं, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं ग्रेजुअली, मतलब स्लोली जो आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं ये इंक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है, और इन फॉल्स लेबर पेन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में ये इंक्रीज़ नहीं होते हैं, जितने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं ये उतने ही रहेंगे, ये इंक्रीज़ नहीं होंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। मतलब ट्रू लेबर पेन में जो आपको कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उनकी जो इंटेंसिटी मतलब जो डिग्री होगा पेन होने का वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ा हुए अमाउंट में होगा। और जो ड्यूरेशन होगा कॉन्ट्रैक्शंस की जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द स्टेज वेरी करते हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेज है उसमें आई थिंक 15 to 30 सेकेंड का हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो ड्यूरेशन होती है ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। इंक्रीज जो इंटेंसिटी है, जो पेन होने की जो डिग्री है वो भी बढ़ जाएगी। वेयर एज जो ड्यूरेशन है, जो जितनी देर तक जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वो भी उसका वो ड्यूरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेयर एज इन फॉल्स लेबर पेन जो आपका जो इंटेंसिटी है और जो ड्यूरेशन है इनमें कोई आपको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन है ये इंक्रीज नहीं होंगे। फाइन, तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट प्रेजेंट। मतलब सर्विक्स जो है ट्रू लेबर पेन में वो डायलेट हो जाएगा और उसका इफेसमेंट देखने को मिलेगा। इफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग ऑफ द सर्विक्स का थिनिंग हो जाएगा। लेट मी शो यू वन पिक्चर। तो ये मैंने एक इमेज यहाँ पे रखी है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये जो है हमारा यूट्रस है जहाँ पे बेबी है, यहीं पे आपकी कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं। और जो ये वाला पार्ट है आपका ये हमारा सर्विक्स, वेयर एज दिस वन इज़ द वजाइना। फाइन, तो जो सर्विक्स होता है अभी ये नॉर्मल सर्विक्स है, देख रहे हो इसके ये कितना थिक है। अब जब डायलेशन स्टार्ट होगी ना अभी जो ये है ये वाला सर्विक्स में जो ये वाला और ये वाला पार्ट है कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, नैरो है, इनके बीच में ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नैरो है। वेयर एज जब हमारे डायलेशन स्टार्ट होगा ना तो इनके बीच में गैप आने लग जाएगा और जो सर्विक्स है वो थिन होने लग जाएगा। इफेसमेंट का मतलब ही थिनिंग ऑफ सर्विक्स होता है। तो ये जो इतना थिक सर्विक्स था ये क्या होने लग गया, यहाँ पे थिन होने लग गया है। तो दिस इज़ इफेसमेंट। और धीरे धीरे करके क्या डायलेशन इंक्रीज़ होती रहती है और जो सर्विक्स है वो और भी ज़्यादा थिन होता रहता है, मतलब इफेसमेंट इंक्रीज़ होती रहती है।
तो अभी जो देखा हमने सर्वाइकल डायलेशन जो होगा, सर्वाइकल डायलेशन और इफेसमेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे हमारे ट्रू लेबर पेन में, वेयर एज इन फॉल्स लेबर पेन नो सर्वाइकल डायलेशन और नो इफेसमेंट विल बी प्रेजेंट। ना ही कोई सर्वाइकल डायलेशन होगा, ना ही इफेसमेंट, मतलब सर्विक्स जो है वो थिन होगा। फाइन, गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो पेन होगा दैट विल सबसाइड वाइल दैट विल नॉट सबसाइड विद वॉकिंग। मतलब ट्रू लेबर पेन की अगर हम बात करें तो अगर कोई फीमेल है उसको पेन हो रहा है, ट्रू लेबर पेन हो रहा है, तो अगर वो वॉक करेगी तो उसका जो पेन है वो सबसाइड मतलब नहीं चला जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है, अगर आपको लेबर पेन होता है, आपको ये चेक करना है कि आपको जो पेन है वो आपका ट्रू पेन है या फॉल्स पेन है, तो यू शुड वॉक अ लिटिल। अगर आपका वो पेन चला जाता है तो मतलब वो क्या था, फॉल्स लेबर पेन था आपका। लेकिन अगर आपके वॉक करने के बाद भी आपका वो पेन रहता है तो इसका मतलब वो पेन क्या है, आपका ट्रू लेबर पेन है। तो यही इनका बीच में डिफरेंस है कि जो पेन होता है वो ट्रू लेबर पेन के टाइम पे सबसाइड नहीं होता है इवन इफ़ यू वॉक, बट अगर वो फॉल्स लेबर पेन होगा तो वॉकिंग के साथ सबसाइड हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। फाइन। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर कोई फीमेल है, अगर उसको ट्रू पेन हो रहा है एंड इफ़ यू गिव एनिमा टू दैट फीमेल, अगर आपको ट्रू पेन होता है, ट्रू लेबर पेन होता है, अगर आपको एनिमा दिया जाए या फिर कोई एनाल्जेसिक्स, मतलब जैसे कि पेन किलर्स को हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, अगर आपको कोई एनाल्जेसिक दिया जाए, कोई आपको एनिमा दिया जाए, तो ये देने के बाद भी आपका पेन जो है इन ट्रू लेबर पेन सबसाइड नहीं होगा, पेन नहीं जाएगा। अगर आप पेन किलर भी ले लो, आप एनिमा भी ले लो, आपका पेन नहीं जाएगा इफ़ यू आर हैविंग द ट्रू लेबर पेन। बट इफ़ यू आर हैविंग अ फॉल्स लेबर पेन, तो आपको जैसे ही कोई भी पेन किलर दिया जाएगा या एनिमा दिया जाएगा तो आपका जो पेन है वो चला जाएगा। फाइन। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि शो विल बी प्रेजेंट इन ट्रू लेबर पेन। शो का मतलब क्या होता है ना, जब फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग लेबर उसके जो वेजाइना है उससे कुछ डिस्चार्ज होता है, कुछ वाइटेस्ट सा डिस्चार्ज होता है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड, अ लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा उस डिस्चार्ज में। तो इसी डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रू लेबर पेन आपको शो देखने को मिलेगा, मतलब एक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा, अ लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा। वेयर एज अगर आप फॉल्स लेबर पेन की बात करूँ तो आपको कोई शो प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें शो एब्सेंट होगा। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मच।